Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga minha cabeça, dá cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suga minha cabeça, dá cabeçada ela é pica. Tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita. सो गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से भाइयों बहनों, तो कैसे हो तुम लोग? होप करते तुम में से एक ना एक बंदा होगा बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आग भी देना बिल्कुल बढ़िया। तो भैया आज हम लोग कर रहे हैं रात में रिकॉर्डिंग, और भाई अभी मस्त सा माहौल हो गया, एकदम ठंडक शांति भरा। तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के बारे में। पर उससे पहले देखो भाई पूरी की पूरी स्क्रीन आ गई। मैंने फाइनली एक गलती कर रहा था यार, जिसकी वजह से पूरी स्क्रीन नहीं आ रही थी, अब पूरी स्क्रीन आ रही है। तो अब और ज़्यादा बेटर जो वर्ड्स है वो आपको दिख रहे होंगे और बेटर वीडियो हो रही है। धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो भैया आज हम लोग फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ कंसिस्टेंसी। तो भाई कंसिस्टेंसी बोलता क्या है? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बस इतना बोलता है कि जब हम अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम उसको हर साल यूज़ करेंगे। यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में, यानी एक साल में हमने जिस मेथड का उपयोग करे उसी मेथड को हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार यूज़ करेंगे। बस ये इतना ही बोलता है। एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग मीन्स दैट अ बिजनेस शुड कंसिस्टेंटली अप्लाई द सेम अकाउंटिंग मेथड। जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसे बार बार यूज़ करेंगे। एंड पॉलिसीज़ फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड से अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम उसी मेथड उसी पॉलिसीज़ को बार बार यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड भाई एक साल के अकाउंटिंग पीरियड होता है, एक पूरे साल का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। यानी हमने एक साल जो मेथड का उपयोग करें हम अगले साल भी उसी मेथड का यूज़ करेंगे। हियर सम मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम भाई इसको करते क्यों है? ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। अगर मैंने पिछले साल जो अकाउंटिंग मेथड का यूज़ किया हूँ, अगर मैं अगले साल भी उसी अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करूँगा तो यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी, सेम रिजल्ट्स आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? कंपैरिजन करना आसान। यूनिफॉर्मिटी यानी भाई सेम तरीके से रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से कंपैरिजन करना आसान होगा। अगर मैंने एक बार दूसरी मेथड का यूज़ किया होगा, अगली बार दूसरी मेथड का, तो रिजल्ट्स एकदम डिफरेंट आएंगे और वो यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे, इसलिए कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को क्यों फॉलो करते हैं? ताकि हम कंपैरिजन कर सके पिछले साल का इस साल से। अगर हम सेम मेथड को यूज़ करेंगे तो हम पिछले साल को कंपेयर कर पाएंगे इस साल से। दिस प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इज कोरस्टोन्स ऑफ अकाउंटिंग प्रमोटिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी हम जो है कंपैरिजन कर पाएंगे क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है। कंसिस्टेंट एप्लीकेशन इट रिक्वायर्स बिजनेस टू यूज़ द सेम अकाउंटिंग मेथड एंड प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। वही सेम बात है। अब इसका एग्जांपल देखो। तो भाई हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं यानी एसेट की वैल्यू गिराते हैं ना, तो दो मेथड से गिराते हैं। पहली SLM, दूसरी WDVM, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। SLM में क्या होता है? हम एक बार डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और हर साल उतनी ही अमाउंट से माइनस करते जाते हैं। पर जब हम WDVM का फॉलो करते हैं तो एक बार हमने कोई अमाउंट कैलकुलेट कर ली, उसका कुछ डेप्रिसिएशन आया, फिर उस फिगर का कोई रिजल्ट आएगा ना, फिर उससे अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी। तो इससे हर बार डेप्रिसिएशन की अलग अलग अमाउंट आती है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट है ना वो भी सेम आता है, इस वाली मेथड से भी डिफरेंट आता है। यानी SLM से भी डिफरेंट आता है और WDVM से भी डिफरेंट आता है, दोनों से सेम नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों से हमें जो सेम है वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो कंपैरिजन करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती, पिछले साल भी SLM यूज़ होता, इस साल भी SLM यूज़ होता, तब जाके हम पिछले साल को इस साल से कंपेयर कर पाते। तो बस कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भाई इतना ही बोलता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड को हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार इस्तेमाल करेंगे। चेंज किया जा सकता है अगर लॉ बोले तो, और अगर हमें बेटर फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना है तो, बेटर कम्युनिकेट करना है तो तभी चेंज किया जा सकता है। बाकी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो होता है। इनकम टैक्स के टाइम डिफरेंट होता है। एक मिनट। हाँ, तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर भाई आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई मेक श्योर टू लाइक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू कमेंट। सॉरी, लाइक बोल दिया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करिएगा ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूं, आप भी इम्प्रूव कर सके। और भाई कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। और भाई गलतियाँ ज़रूर बताना। होप करता हूँ भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई हो।